नमस्कार। दिल्ली पुलिस में एसआई के पदों के लिए बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके लिए किस प्रकार से परीक्षाएं होंगी, कितनी परीक्षाएं होंगी, क्या एग्जामिनेशन में आएगा, क्या मेडिकल होगा, कैसे आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले वैकेंसी क्या आई है, कितनी आई है, वो आप समझ लें एक एक करके। ठीक है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल कैंडिडेट के कुल यहाँ पर 91 पद निकाले गए हैं। ठीक है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में फीमेल के लिए 78 पद निकाले गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेल के लिए 91 और फीमेल के लिए 78। अब सब इंस्पेक्टर इन CAPFS के लिए कुल 1395 पद निकाले गए। सबसे ज़्यादा पद इसी के लिए हैं। अब कुल मिलाकर 1564 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन अभी आप देख रहे हैं शुरू हो चुके हैं। आप आवेदन कर सकते हैं अभी। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले इसके लिए आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा, जिसमें रिटन एग्जाम में 2 तरह के आपके एग्जाम होंगे। एक होगा पेपर 1, दूसरा होगा पेपर 2। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा जो आपका यहाँ पर टारगेट रहेगा, दूसरी जो परीक्षा रहेगी वो शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण, ये आपको देना होगा। ठीक है, यानी कि फिजिकल टेस्ट। फिर यहाँ पर आपको अंतिम में मेडिकल टेस्ट देना होगा। ये 3 टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तभी आप फाइनली सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं दिल्ली पुलिस में। उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ी सी जानकारी। ये जो SSC CPO का एग्ज़ाम है रिटन टेस्ट, इसमें 2 पेपर होंगे, आपको पता चल गया, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 देने वाले कैंडिडेट को कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि CBT एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, जो पेपर 1 आप एग्ज़ाम देंगे उसमें CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना होगा। लेकिन जो पेपर 2 होगा, दूसरा जो पेपर होगा, उसमें केवल आपको पेन और पेपर से ही एग्ज़ाम देना होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि दोनों ही पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के आने वाले हैं। जी हाँ, बहुविकल्पी ही यहाँ पर प्रश्न आएंगे दोनों में, पेपर 2 में। लेकिन आपको एक यहाँ पर समस्या होगी कि जो पेपर 2 है वहाँ प्रत्येक गलत उत्तर देने पर आपको 0.25 मार्क्स की कटौती की जाएगी। प्रत्येक गलत अंक पर, प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको 0.25 अंक की यहाँ पर कटौती की जाएगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। किस आधार पर सिलेक्शन होगा ये आप समझ गए। अब यहाँ पर आप देखिए कि पेपर 1 में आपको क्या पूछा जाएगा। तो पेपर 1 का जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 29/9/2020 से 5/10/2020 के बीच में ये परीक्षाएं होंगी। ठीक है, 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में ये परीक्षाएं कराई जाएंगी, जहां पर आपको 4 पार्ट में ये परीक्षाएं हैं। देखिए 4 पार्ट होते हैं इसके। पार्ट 1 में आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी कि 50 अंक आपको मिलेंगे। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक के, एक प्रश्न 1 अंक का। फिर यहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यहाँ पर 50 प्रश्न होंगे और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के भी आपके 50 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 200 अंकों की परीक्षा होगी और 200 अंक यहाँ पर मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको समय 2 घंटे का दिया जाएगा। तो ये आपका पेपर 1 हुआ जो कि CBT टेस्ट होगा। ओके, फिर यहाँ पर आप देखते हैं सेकंड पेपर, यानी कि ये हमारा ऑफलाइन टेस्ट होगा, ये CBT नहीं होगा। ठीक है, ये आपका जो पेपर है ये 1 मार्च 2021 में होगा। ठीक है, 1 मार्च 2021 में होगा, जहां पर आपको जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन से संबंधित यहाँ पर पूछे जाएंगे। 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कि 200 मैक्सिमम नंबर यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन इसके लिए आपको 2 घंटे का समय यहाँ पर भी दिया जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको 0.25 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पर अंक कटौती की जाएगी। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस परीक्षा में। ओके, ये आपका मेन चीज़ है जो उसको आपको जानना जरूरी रहेगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको छूट मिल सकती है। जैसे कि NCC का C सर्टिफिकेट है
तो आपको 10 मार्क्स यानी कि 50% मैक्सिमम मार्क्स, यानी 5% मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। दोनों पेपर में ये संभव रहेगा। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट होने पर 6 मार्क्स यानी कि 3%, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट होने पर 4 मार्क्स यानी कि 2% मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपको दिए जा सकते हैं। तो ये आपको एनसीसी सर्टिफिकेट होने वाले अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि पेपर में आपको क्या पूछा जाएगा। तो पेपर 1 में आपका मैंने जैसे बताया जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के प्रश्न आएंगे। तो इससे संबंधित कौन कौन से पॉइंट होंगे जिन पर आपको पढ़ाई करनी होगी, वो यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए, सिलेबस को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया है, उसके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको यह PDF फाइल प्राप्त हो जाएगी। सभी चीजें देखिए, हर चीज का यहाँ पर दिया हुआ है कि इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको विस्तार से मिलेगा। इसी प्रकार से पेपर 2 में आपको इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रीहेंशन के अंदर क्या चीजें पूछी जाएंगी वो यहाँ पर आप देखेंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह के सेंटेंस जो होंगे वो पूछे जाएंगे। अब इसके बाद ये आपका फर्स्ट प्रोसेस हो गया पेपर वाला। सेकंड जो प्रोसेस है वो आपका आता है फिजिकल का। तो फिजिकल यहाँ पर आप समझ लीजिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा। मेल जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर आप देखिए, हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि 85 तक तो पहुंचना ही चाहिए, आप जान लें। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कुमैन, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, ऐसे कुछ होते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित। तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 165 पर भी मान्य होगी, और चेस्ट लेकिन सेम रहने वाला है। ओके, फिर जो ऑल कैंडिडेट हैं जो शेड्यूल ST कैटेगरी के, उनकी रहेगी 162.5 हाइट, चेस्ट 77, फुलाव के बाद 82 हो जाना चाहिए। फीमेल की अगर हम बात करें तो 157 सेंटीमीटर पर सभी फीमेल्स फॉर्म भर सकती हैं, चेस्ट से कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। जो यहाँ पर रिजर्वेशन जैसे कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर, गोरखा, इस तरह की जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, वो 155 सेंटीमीटर पर भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। ऑल जो फीमेल हैं ST कैटेगरी की, वो 154 सेंटीमीटर पर इस फॉर्म को भर सकती है। चेस्ट किसी भी कैटेगरी में फीमेल के लिए मान्य नहीं है, कोई भी जरूरत इसकी वहां पर नहीं रहने वाली है। अब आ जाते हैं फिजिकल में, जो आपका मेल कैंडिडेट को रेस की बात यहां पर बताई गई है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, वो देख लीजिए। सबसे पहले 100 मीटर की जो रेस है मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड में क्वालिफाई करनी होगी। 1.6 सेंटीमीटर की जो रेस है वो 6.5 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी, यानी 6.5 मिनट में लगभग। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर की होगी, 3 चांस आपको मिलेगा। हाई जंप 1.2 मीटर की होगी, 3 चांस मिलेगा। शॉर्ट पुट 16 आपको यहाँ पर मारने होंगे, 4.5 मीटर के होंगे, 3 चांस यहाँ पर आपको मिल सकता है। ओके, अब फीमेल की बात कर लीजिए। 100 मीटर 18 सेकंड आपको मिलेगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद 800 मीटर की रेस वो आपको 4 मिनट में क्वालिफाई करनी होगी। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की रहेगी, 3 चांस आपको मिलेगा, और हाई जंप 0.9 मीटर की रहेगी, 3 चांस इसके लिए भी आपको मिलेंगे। तो ये आपके फिजिकल टेस्ट हो गए मेल और फीमेल के। अब ये सभी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा को और फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, उनको लास्ट में अपना मेडिकल करवाना होगा। मेडिकल अगर आप मेडिकल में सही पाए जाते हैं तो आपको ये जॉब मिल सकती है। तो ये पूरा प्रोसेस है इस पोस्ट पर नौकरी पाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई कंफ्यूजन अगर रह गया हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, आपको रिप्लाई अवश्य किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।